जी सर। सर जो जी। लास्ट में समझाया था, लास्ट वाली क्लास में, हम्म। सर वो इतना समझ में नहीं आया था। ज़रूर, आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है या कोई चीज़ या ओवरऑल समझ में नहीं आया, मुझे बता सकते हैं। हम उसी स्टार्ट करते हैं आज। सर मतलब ओवरऑल ही समझ में नहीं आया कि टोकन मतलब कैसे मिलता है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है या क्या, और इसका यूजेज क्या होगा। सही है, आज हम उसका सारा फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। होपफुली हमें टाइम मिल जाए। अगर लाइट ना गई 3:15 पे तो पूरा टाइम मिलेगा। साथ आपका हैंड रेज है। जी सर, मेरी भी वो ऐप क्रैश नहीं हो रही थी। मैं जब एपीआई को अपनी वो टोकन को रॉन्ग करता था, फिर मेरी ऐप क्रैश नहीं होती थी। बेशक वो एपीआई से डाटा फैच नहीं हो, लेकिन ऐप क्रैश नहीं होती थी। और ना ही वो नेविगेट काम कर रहा था, मतलब कि जब ऐप क्रैश हो तो वो लॉगिन पेज पे नेविगेट कर दे। मैं हालांकि बताता हूँ। मैंने कोड पे सारा ठीक लिखा है, लेकिन उसकी कुछ समझ नहीं आई। नहीं, मैं बताता हूँ वहां पे आपकी ऐप क्रैश क्यों नहीं किया, आपका वो नेविगेट क्यों नहीं किया। मैं बताता हूँ आपको रीजन। हमने एक फ्लो बनाया था, एक हैप्पी फ्लो जस्ट, जिसका रियल एपीआई से कोई लिंक नहीं था। आज हम उसको, मैं ये एज केसेस है, हम बात करते हैं उसकी। मैं अब यहाँ पे प्रोजेक्ट जस्ट ओपन कर लूँ। सो ये हमारा आ गया एक्सवेव फुल स्टैक 1। और ये हम ई वेब पे काम कर रहे थे, और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं हम अपने वीएस कोड के अंदर। ओके जी। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है। ठीक है। सो यूटिल्स के अंदर हमने एक्सियल सर्विस करके ये कुछ चीज़ें बनाई थी। ठीक है, इसे हम आगे इन्हांस करते कुछ अपडेट करेंगे। डन है। और अब मैं बताता हूँ आपने जो आपका है ना कि नेविगेट क्यों नहीं किया। हमने चेक लगाया था कि एरर के अंदर रिस्पांस होना चाहिए, और रिस्पांस के अंदर स्टेटस अगर इक्वल 401 के है तब जाके नेविगेट करेगा। मतलब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो नेविगेट करेगा ना। अब जो आप एपीआई ले रहे हो ना साथ, उसमें या तो 401 आ नहीं रहा है। ठीक है, उसमें या तो 401 है नहीं हमारे पास, तो इस वजह से कह लो कि वो कुछ नहीं दिखा रहा हमें। तो ये वजह है। तो हमारे पास स्टेटस कोड हम उसको टेस्ट करेंगे। खैर हम इस फ्लो बनाएंगे। खैर ये तो एक डमी फ्लो था, इसको यूज करते हुए आगे जाके हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। प्रॉपर जनरेट करवाएंगे हम अभी टोकन। तो मैं इसको जस्ट रन कर लूँ npm स्टार्ट के साथ। तो हम इसे रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारा सर्वर चल जाएगा। तो फिर चलता है। तो हमने आई थिंक सर लॉगिन का पेज भी नहीं बनाया अभी, ऐसे ही है ना। हमारा लॉगिन जी का सर। पेज ही बनेगा अभी। चलो सही है। वो सारा जो टोकन जनरेट वाला काम है ना, वो स्टार्ट से लेके आएंगे हम, कोई मसला नहीं है। ये बहुत सी चीजें हमें इन्हें बैकएंड पे भी जाके जनरेट करवाना है। अभी तो हम यूज कर रहे हैं ना, जब हम बैकएंड में जाएंगे फिर ये सारी चीजें जनरेट करवाएंगे, फिर वो सारा हमारे हाथ में होगा। खैर अभी हम चलते हैं इस पे, यहाँ पे। और यहाँ पे रहते हुए मैं लोकल होस्ट 3000 को कॉल कर लेता हूँ। ओके, अभी तक हमारा ऐप यहाँ पे कंपाइल हुई नहीं है। कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, सर्वर बिल्ड होगा, तब जाके हम उसे टेस्ट कर पाएंगे। अभी तक कमांड ही दी है, आगे वो मतलब उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो लेट्स सी। क्योंकि मेरे पास ही सिस्टम थोड़ा सा डाउन हुआ पड़ा है, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी सर्वर चलाने में। तो वैसे अगर आपका सिस्टम कभी स्लो हो ना, तो आपने करना क्या है कि टास्क मैनेजर में जाओ। ये चीज़ जब तक वो रन होता है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आप उसके आ जाओ, यहाँ पे होगा परफॉर्मेंस के अंदर, यहाँ पे मेमोरी पे आ जाओ। मेमोरी पे आ जाओ। मेमोरी में आके यहाँ पे देखो ये कैशे है। कैशे फिल टाइम, असल में जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यहाँ से निकलती ही नहीं है। ठीक है, कैशे में रह जाती हैं। अब ये 16 GB है टोटल इसकी, जिसमें से वो कह रहा है कि देखो इतनी कैशे में पड़ी है, मतलब ये रिमूव होनी चाहिए। तो अननेसेसरी बर्डन 2.8 GB का पड़ा है। मैं वेबसाइट विजिट करूंगा, वो पड़ता रहेगा। इसके लिए हल क्या है, मैंने एक ना रैम मैप करके ना, ये आपके पास ऐप है, ये आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसकी हेल्प से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको मिलेगी नहीं, पहले आपको क्रोम से जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नहीं, कुछ केबी की ज़्यादा बड़ी है नहीं। तो एम्प्टी पे जाओ, और यहाँ पे आके आता है एम्प्टी स्टैंड बाई लिस्ट। ठीक है, इस पे क्लिक कर दो।
इस पे क्लिक किया, ये देखा साथ में कैशे उसने उड़ा दिया है, वो 2.8 GB थी ना, तो ये स्लो कर देती है सिस्टम को काफी हद तक। खैर बाकी आप यहाँ पे आके देखते हो ये मेरी टोटल कितनी जीबी है वो भी दिखा रहा है, तो अपने सिस्टम को अब थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, सिस्टम मेरा थोड़ा सा बेहतर। यहाँ पे हमारे पास ये कंपाइल हो चुकी है, हम यहाँ पे आके चेक करते हैं, ये हमारे पास होम पेज, ठीक है। और होम पेज के साथ, खैर इसको तो हमने ओपन नहीं करना, हम यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे रहते हुए अभी हमने इसके होम पेज पे जाना, लॉगिन करके जो कि बनाया होगा शायद, हमने चेक करते हैं लॉगिन का कोई राउट है कि नहीं, अगर बना हुआ है तो गुड टू गो है, हम जल्दी, नहीं स्क्रीन ही बनी हुई। खैर चले, आज थोड़ा सा फिर यूआई पे काम करेंगे, लेकिन ये है कि हम एक लॉगिन का पेज बनाने वाले हैं, थोड़ा डमी सा पेज होगा, खैर आप लोग उसको बेहतर कीजिएगा। मैं सिंपल सा एक फॉर्म बनाऊंगा कि हम लॉजिक को परफॉर्म कर पाए। आप इसमें कोई भी जैसा कि हमारे पास फ्रेश कार्ड वाला है ना लॉगिन, वो बना लें, इट्स अप टू यू आप किस तरह का पेज बनाना चाह रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाइएगा। चाहे तो आप इस पूरे थीम को भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। तो मैं यहाँ साइन के पेज पे आता हूँ, तो मेरे पास ये साइन का पेज है, इसमें एक इमोजी है, ये सारी चीजें, मैं इसको सेव वगैरह कुछ नहीं करूंगा, सीधा मैं इस फॉर्म पे आऊंगा, एक फॉर्म बिल्ड करता हूँ, और जिसके अंदर क्या करेंगे, हम रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज करेंगे अपने फॉर्म की वैलिडेशन के लिए और उसका डाटा गेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन है, और यहाँ से कंपोनेंट में चलते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर मुझे ढूंढना पड़ जाए कि ये यहाँ पे रेंडर कहाँ से हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हेक्टिक काम होगा, कि चीज हमें समझ नहीं आएगी, हम कैसे नेविगेट कर पाएंगे, कैसे उस तक पहुंचेंगे कैसे, तो मुश्किल हो जाता है ना ये ढूंढना। कुछ लोग क्या करते हैं, उसका जो टेक्स्ट वगैरह होता है ना, जैसे ये टेक्स्ट है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके अपने VS कोड पे आया, सर्च में गया, यहाँ पे आके मैंने सर्च किया, तो ये आ गया कि इस फाइल में यूज हो रहा है, डन है, यहाँ पे ये एक हेडिंग में यूज हो रहा है। मैं शायद कंपोनेंट ढूंढता रहता, लेकिन वहां वो हेडिंग लगी हुई है। तो इसके लिए और भी कुछ अल्टरनेटिव एक्सटेंशंस लोगों ने बनाई हुई हैं, जो कि आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक ऐसे ही एक्सटेंशन है, शायद मेरे इस टैब में इंस्टॉल नहीं है, मैं इस ऐप को यहाँ से पकड़ के लेके आता हूँ, यहाँ पे इस क्रोम में मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है वो, और यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा टारगेट करता हूँ। सेम वैसे यहाँ पे ये एक्सटेंशन देख रहे हैं, इसका नाम है JS लोकेटर, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे JS लोकेटर करके, ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो ये एक्सटेंशन पहली आ गई, ठीक है, इसको लोकेटर JS के नाम से भी है, ये आपको उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी, जो कि क्रोम के स्टोर से आएगी। आप इस पर क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद ये आपकी जिंदगी को आसान किस तरह करेगी और आपको हेल्प किस तरह करने वाली, ये चीज की हम बात कर लेते हैं। आप अज्यूम कर लो यहाँ पे मैं इस ऐप पे हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये खुद उस कंपोनेंट पे ले जाए जहाँ पे इसका ये काम हो रहा है। मैं ऑल्ट पे करके क्लिक करता हूँ, ये मुझे कुछ इस तरह की चीजें दिखाना शुरू कर देगा, ये H1 है, ये नो कोई सोर्स ही नहीं है, जहाँ पे इसने रेड कर दिया कि भाई ये कोई मुझे प्रोजेक्ट में सोर्स ही नहीं मिल रहा। अब मैं इस पे आया और मैंने आके जस्ट मैंने ऑल्ट को प्रेस किया हुआ है और साथ में मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मुझे कुछ पूछ रहा है कुछ चीजें, कि भाई मुझे इस तरह कोई फाइल ही नहीं मिली है जहाँ पे यूज हो रहा हो, यहाँ कुछ चीजें इनेबल करनी पड़ती हैं आप लोगों को। तो डायरेक्ट जब आप क्लिक करोगे तो आपको उस कंपोनेंट पे, उस लाइन पे लेके चला जाएगा जहां से ये आ रहा है, डन है। अपने VS कोड में ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अभी ये कोई कंपोनेंट नहीं बना हुआ इस तरह का, ये सिंपल सा एक वो है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लेके नहीं आएगा। फिलहाल मैं कोई कंपोनेंट बना लेता हूँ, शायद इस कंपोनेंट में बनाते हुए हमने ये कंपोनेंट का यहाँ पे कोई रखा ही नहीं है, इसमें हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं फोल्डर पहले, जिसे मैं ओथ का नाम देता हूँ, ठीक है। ओथ मतलब बेसिकली शो करता है कि इसमें साइन अप साइन के रेलेवेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ जो क्या होगी हमारी साइन के नाम से होगी, या लॉगिन करके आप इसे, बल्कि एक पहले आप फाइल क्रिएट करो, फोल्डर सॉरी, साइन इन, और इंटर कर दो। इंटर करने के बाद, ओहो कहाँ पे गई फाइल हमारी, अच्छा बनी नहीं है, वो कह रहा है कि ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई मसला ही नहीं है। इसको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं .jsx, और अभी ओथ के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं साइन इन, इस फोल्डर में इसको रख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी भी फाइल ही बनी है। हम इस कंपोनेंट में चल के RAFC करते हैं और एक कंपोनेंट जनरेट करवा लेते हैं। ओके, एक्सटेंशन को देना तो चाहिए,
RAFCE, ये आ गया हमारे पास, ये फंक्शन हमारा बन गया एक, इसमें आप कैपिटल करके लिख लो, ठीक है। तो ये आपके पास कंपोनेंट है जो कि हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे इस जगह पे, कि भाई जब भी लॉगिन का राउट हिट हो तो हमें ये वाला कंपोनेंट दिखाना है, ये हमारा राउटिंग का यहाँ पे, और ये इंपोर्ट कर लिया सिंपल सा, जो कहाँ से आएगा कंपोनेंट ऑथ में, और यहाँ पे आके ये ऐड हो चुका है, डन है। ओके जी, अब इसमें आगे हम करेंगे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं बेसिक सा उसको, और कुछ ज्यादा करेंगे नहीं उसमें। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो डिव है इसके अंदर आप क्या करो, एक h1 ले लो, और h1 में क्या करो, ये आप नाम दे दो, ये क्या है, साइन इन करके लिख लो कुछ भी आप इस तरह का। खैर, अब इसके अंदर रहते हुए आप क्या करोगे, बाहर एक फॉर्म बना लेते हैं हम, बाकी आपने कुछ टेक्स्ट भी दिखाना है, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ था उसने फ्रेश कार्ड के अंदर, वो आप लोग दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मैं इतना उसको स्टाइल वगैरह नहीं करूंगा, जस्ट सीधा डायरेक्ट उसी पे आऊंगा, ठीक है, ताकि हम उस फंक्शनलिटी को देख पाए। फ्रेश कार्ड, नहीं, ये आ गया हमारे पास। ओके, इसका लॉगिन का पेज यहाँ पे, ये कुछ टेक्स्ट है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इस पी टैग में दिखा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद मुझे तो दो फील्ड चाहिए, एक फॉर्म के अंदर ईमेल और एक पासवर्ड की चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म ले रहा हूँ, और फॉर्म में एक्शन कुछ नहीं आएगा, ऑन सबमिट का हैंडलर आएगा बाद में, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक कंट्रोलर चाहिए होगा, डन है। तो कंट्रोलर आएगा कहाँ से, ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोलर, और इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अभी, यहाँ पे आके, और यहाँ पे हमें सजेशन दे नहीं रहा है, शायद हमने यहाँ पे रिएक्ट फार्म को इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक। सो यहाँ डिपेंडेंसीज में आकर देखते हैं कि हमारी रिएक्ट फार्म हुक इसमें इंस्टॉल्ड ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रिएक्ट फार्म हुक को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले मैं उसकी जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे, मैं यहाँ से करूंगा, उसकी कमांड कॉपी कर लूंगा, सिंपल, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट नया था, उसमें हमें सारी चीजें चाहिए थी यहाँ पे। तो अभी हम गेट स्टार्टेड पे आते हैं, यहाँ इसके पास से इसकी कमांड कॉपी करते हैं, तो सिंपल ये नेविगेट करवा देगा, ये कमांड है, ये कॉपी कर ली मैंने। कॉपी करके यहाँ पे एक नया टर्मिनल, और टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पे आके कमांड ये एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा रिएक्ट फॉर्म। तो अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो वेट करते हैं जब तक इसको ऐड करता है ये। तो यहाँ पे उसने रिएक्ट फॉर्म को ऐड कर दिया हमारे पास, ये यहाँ पे ऐड नजर आ रहा है आपको, है ना। ओके जी, अब इसको यूज करना है। फिलहाल हम चलेंगे यहाँ पे, हमने कॉपी पेस्ट करते हैं इसके कंपोनेंट को ताकि हमारा टाइम बचे। तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल्ड इनपुट, इसमें हमारा ये कंट्रोलर मिल जाता है हमें, डन है। तो हमें बस यही चाहिए, और तो कुछ चाहिए भी नहीं, सिंपल सा। अभी अपने कंपोनेंट में आते हैं, साइन के अंदर, यहाँ पे आके आप ये कंट्रोलर का डायरेक्ट इंपोर्ट कर लो, अभी इंपोर्ट हमें मिल जाएगी। तो अभी हमें ये जैसे दे रहा भी है, रिएक्ट हुक फार्म से हमारा इंस्टॉल्ड हमारा हो गया, तो ये आ गया, इसे मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि ऐड भी हो चुका है। अब एक कंट्रोलर कहाँ से आएगा, इसके लिए मुझे चाहिए होगी यहाँ पे हुक, जो कि ये बनी हुई है, ये हमें दिखा रहा है कि टाइप स्ट्रिप का आधा घंटा बाद आ रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा है ना टाइप स्क्रिप्ट, ये भी हमारा पार्ट होगा, बट अभी इतना जल्दी नहीं, ये कुछ देर बाद। तो मैं फिलहाल जावा स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, ये हमारा हमें जो चाहिए, जो इसका फंक्शन बना के देख चुके हैं। तो बेसिकली मैं इस यहाँ पे, इसने इसको हुक वगैरह में कॉल किया हुआ है, हम इस तरह कॉल नहीं करेंगे, हमें पूरा फॉर्म बनाना है, क्योंकि प्रॉप के थ्रू ले रहा है, जैसा कि हमने हैंडल किया था, ठीक है। तो हम इस चीज को नहीं मतलब लेंगे, हम यहाँ से क्विक स्टार्ट में आ जाते हैं, यहीं पे हमें एग्जाम्पल वगैरह मिल जाएगी, टॉप पे भी देख सकते हो वैसे तो आप, ये दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नीचे। तो ये जो आपका है ना, पूरा का पूरा कॉपी करो, यहाँ से ये हैंडलर भी कॉपी कर लो, ताकि अभी शायद आप जब एक दफा बना चुके हो तो आप चीजों को कॉपी पेस्ट करके जस्ट अरेंज करना सीखो उसको, कि भाई चीजों को ज्यादा डेवलपर ने समटाइम कॉपी पेस्ट करके एक फंक्शनल चीज बनानी है, जब उसको पता है तो उसको पता है कौन चीज कहाँ से उठानी है, क्या किधर रखना है। तो मैं चीजें सारे फंक्शन पे कर चुका हूँ, तो जस्ट उसको अभी मैं बाइंड करवा रहा हूँ। शायद इसे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंडल सबमिट हमारा यहाँ से निकल के आएगा, ये कस्टम हमने अपना एक फॉर्म दे दिया, और इसके अंदर उसने लॉक करवाया डाटा को। बाकी रजिस्टर वगैरह हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें
खैर इसकी जरूरत पड़ती है आगे जाके, लेकिन फिलहाल हम उसको वैसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो ये हमारा ये कंट्रोल है ये कहाँ से आएगा, ये इसने रजिस्टर के साथ यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल को इंपोर्ट कर लेते हैं इसी से। अब ये चेकबॉक्स है, हम इसके लिए क्या दिखाते हैं, एमयूआई की फील्ड दिखाते हैं, डन है। अब एमयूआई की फील्ड तो आपके पास है ही नहीं क्योंकि हमने इसमें इंस्टॉल ही नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे चेकबॉक्स एरर भी दे रहा है, तो अभी वो भी टाइम लेगा हमारा फिलहाल, क्योंकि आगे जाके हमने यूज तो करना ही है उसको, या शायद हम उसको ऐड कर चुके हैं, देखना पड़ेगा एक दफा यहाँ पे। तो ये हमारे पास एडिड है, बस चलते हैं मटेरियल यूआई पे, सीधा उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आके सिंपल सा ने इस ऐप में यहीं पे हम एक टैब में एमयूआई को इंपोर्ट करते हैं, एमयूआई फील्ड कर लो, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये यहाँ से कॉपी, ओके ये कोई भी फील्ड आप उठा लो, कोई मसला नहीं है, यहाँ से जस्ट आपने नेम ही कॉपी, उसका कंपोनेंट ही लेना है ना, और तो कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे आए, साइन इन में आए, तो हमारे पास ये यहाँ पे इसे सिंपल सा बाइंड करवा दो, इसको इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे आके आप कह दो कि भाई जितने भी हमारी ये फील्ड हैं R2 वो सारे यहाँ पे हमें मतलब डी स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट हमने यहाँ बाइंड करवा दिया। इसका नाम अपडेट कर लो जो हमें चाहिए, ईमेल, डन है। बाकी इसमें एक लेबल है, लेबल को आप कर दो यहाँ पे ईमेल, ओके जी। तो ये हमारी बेसिक सी, यहाँ पे आप देखोगे कि चीजें रेंडर हो रही हैं, हाँ जी रेंडर हो रही हैं, और इसका साइज वगैरह आप हैंडल करना चाहो तो इट्स अप टू यू, सिंपल। अब यहाँ पे प्रॉप के साथ ही है, साइज में जाके आप इस चीज को हैंडल करते हो, और जो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओके जी। यहाँ तक हमारा ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसकी वैल्यू को हमने गेट करना है। आपको याद होगा कि हम क्या बनाते थे, इनिशियल वैल्यूज को भी बनाते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे इनिशियल वैल्यूज का, वो इसमें पास करते थे। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज का वो ऑब्जेक्ट ना बनाऊं तो क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को? वैसे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ मैं इसके दोबारा तो रीयूज सर कर, वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होगी उसमें। शो का शो तो हो जाएगी, अगर मैंने टाइप किया तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी डाटा के अंदर। मसला ये है कि वो स्टार्ट में अगर मैंने इसको फिल नहीं किया है तो अनडिफाइन देगा, तो उस अनडिफाइन से बचने के लिए मैं कहता हूं कि हम उसकी इनिशियल वैल्यूज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, शायद स्कीमा में मिल जाए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली वो सर काम कर यूज रहा फॉर्म में जाएंगे, जी। सर यूज फॉर्म में जहाँ हुक दिया है वहां पर जाके उसकी वैल्यू पास करेंगे ना। कहाँ पे आप क्या कह रही हैं, मतलब समझा नहीं मैं। यहाँ पे हाँ पास करनी है हमने ऑब्जेक्ट में, जो कि इनिशियल वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, वो यहाँ पे बाइंड करवा देंगे सिंपल। तो उसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ पे शायद कंट्रोल इनपुट में ही होगा, होपफुली देख लेते हैं अभी। रिक्वायर्ड ये तो नहीं है खैर, हैंडल एरर्स यहाँ पे भी नहीं है, सॉरी अप्लाई वैलिडेशन में यकीनन इसमें होगा, अप्लाई वैलिडेशन, और ये कंसोल इसी सेशन पे यहाँ पे आया। नहीं यहाँ पे भी नहीं पास कर रहा है ये डायरेक्ट उसको, हमने शायद उसको यूज किया था लाइब्रेरी के साथ कर रहे थे शायद, इस तरह कोई था। हाँ ये रहा, यहाँ बना हुआ है, इनिशियल वैल्यूज नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यूज करके एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, सिंपल सा ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगा। सो हमने यहाँ पे ये पास कर दिया, हमें ये जो अपने चाहिए ईमेल वो डिफाइन कर देंगे, और जो हमने वहां पे नेम रखा वही यहाँ पे भी रखना होगा। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास कर दिया, तो अभी ये मैच हो जाएगा उसकी, क्योंकि कंट्रोलर कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी उसे, और यहाँ पे अभी मैं एरर वैलिडेशन जो है ना उसको हैंडल नहीं कर रहा, ठीक है। जो एरर हैंडलिंग है ना वो इसमें मैं मतलब यप के साथ उसका स्कीमा वगैरह नहीं बना रहा। वैसे वो यहाँ से आप बनाए, आप जरूर बनाइएगा, या टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लासेस में बना के देख लेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड हम बना चुके हैं, मैं इसी को यहाँ पे रिपीट करता हूँ। तो मैंने अगेन रिपीट किया, इसको मैं कहता हूँ ये क्या है, हमारे पास पासवर्ड है, और यहाँ पे आप इसको भी पासवर्ड कर लो, डन है। और इसके अलावा कुछ हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं।
और यहाँ पे इसका भी हमें नहीं है, ये इसमें खैर उसका रोल ट्रू किया हुआ है तो कोई मसला नहीं, चलने दो। अब हमें एक चीज चाहिए, फॉर्म है ना, तो फॉर्म के अंदर हमने एक बटन लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक MUI का ही बना हुआ बटन लेता हूँ जो कि इंपोर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, इसे आप फॉर्मेट कर लो और ये MUI से आ जाएगा। और यहाँ पे आप कह दो लॉग इन या साइन इन, इट्स अप टू यू। अच्छा, समटाइम आपके पास जब फॉर्मेट करोगे ना ये चीजें आएंगी, ये एम्प्टी स्पेसेस को जिस तरह से कन्वर्ट करता है फॉर्मेटर इसका। इसकी टाइप यहाँ पे रख देते हैं हम सबमिट की, ठीक है, कि जब भी हम फॉर्म पे क्लिक करें तो इसकी टाइप हमारी क्या होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए। ये लो, तो अब जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, और हमें ये जो हमारा ये कंसोल है लाइन नंबर 17 पे, यहाँ से इसकी वैल्यूज मिलनी चाहिए ना। तो सिंपल, अभी यहाँ पे हमें BR लगाना होगा, एक दो चीजें और हैं, इतना भी यार बुरा फॉर्म रखते, थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। वेरिएंट, और वेरिएंट में कहते हैं हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, तो बटन हमारे पास थोड़ा बेहतर दिखेगा। ओके, और सिंपल सा इसको आप रैप कर दो किसमें, एक डिव के अंदर। और ऐसे ही ये जो हमारे पास कंट्रोल है इसको भी आप यहाँ पे एक डिव में क्या करो, रैप कर लो। डन है। ओके जी, यहाँ हमारे पास फॉर्म है, थोड़ी स्पेसिंग वगैरह बाद में दे लेंगे, फिलहाल अभी इसको करवाते हैं लॉगिन। क्या हमारे पास डाटा यहाँ तक मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो फिर API कॉल की तरफ जाएंगे अभी हम, अगला काम जो हमारा मेन है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो आप बना ही लोगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ईमेल एक स्मिथ है, पासवर्ड का 1 2 3 4 5 है, और ये कंसोल है। कंसोल में आके ये फिल्टर हटा दो, यहाँ से ये सारे फिल्टर आगे भी क्लियर कर दो। कंसोल को क्लिक किया तो हमारे पास ये वैल्यूज बाइंड होके मिल रही हैं, मतलब फॉर्म बिल्कुल सही चल रहा है। ओके जी, अब हमारा काम है कि यहाँ पे उस API को कॉल करना जो भी साइन के लिए है, वहीं से तो हमें क्या होगा, एक उसके रिस्पॉन्स में अगर ये ऑथेंटिक यूजर है जो कि हमने यहाँ पे टाइप किया, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा। डन है। तो अब हम आते हैं कि जो हमने फिल लास्ट टाइम पोस्टमैन से डायरेक्ट क्या किया था, जनरेट करवाया था, अभी हम डायरेक्ट नहीं करवा रहे, उसको यहीं से जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए हमने एक API यूज की थी, कि हमने मल्टीपल API हैं, कोई भी आप यूज कर लो। मैं फिलहाल यहाँ पे पोस्टमैन की API कर लें, या फिर आपने यहाँ पे एक API थी ये आपने यूज की थी। सो यहाँ पे हम इसमें आते हैं, वो कहता है कि भाई ये ईमेल भेजो और ये पासवर्ड भेजो। तो मैं अगर ये, क्योंकि उसके डेटाबेस में एडेड यूजर है, ठीक है, ये वाला, तो उसके बेस में हमें ये टोकन जनरेट करके दे देगा। आप ये वाली API यूज कर लो। ऐसे ही हमारे पास फेक स्टोर करके एक API की लिस्ट थी, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और इसके डॉक्यूमेंटेशन का जो सेशन है उसके अंदर आपको भी एक API मिलेगी, उसमें भी आपको उसमें रिस्पॉन्स में टोकन मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो रही है, अगर टाइम लेगी तो फिर हम इसको क्लोज करके इसी को यूज कर लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर लेंगे, मसला नहीं है। तो कह रहा है कि भाई ये इसका URL और एंड पॉइंट है। अब अगेन मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा अपने इसी जो हमने, अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉल जाएगी, खैर फिलहाल ये तो डायरेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, डन। आपने इस साइन इन के ऊपर, मैं कहता हूँ कि यहाँ साइन इन के ऊपर ये इसका सबमिट हैंडलर है, ये यहाँ पे डन है। सो यहाँ पे करो एक ऑब्जेक्ट पास करो। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, कॉल करते हैं हम। कॉल क्या आएगी, मैं यहाँ पे अब एसिंक्रोनस बिहेवियर में लेके जाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई एक फेच करके डाटा बना लो, कॉन्स्ट लॉगिन यूजर करके मैंने एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे यूजर है। मैं कहता हूँ कि भाई इसको सिंक इवेंट के साथ डील करो, तब का रिस्पॉन्स ना आए, ताकि मैं उस चीज को हैंडल कर पाऊँ। और यहाँ पे लॉगिन यूजर जो है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा हमारा। फिलहाल कमेंट करेंगे इसको हम कि बार बार चेंजेस पे कॉल ना जाती रहे। कॉन्स करके हमने एक रिस्पॉन्स करके वेरिएबल यहाँ पे जनरेट कर लिया, डन है। सो यहाँ पे आगे वेरिएबल बनाया, हम यहाँ पे एग्जिस्ट के साथ एक पोस्ट की कॉल यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने अपना जो एक्सियस सर्वर का साथ बनाया था इंटरसेप्टर, वो यूज नहीं करना, क्योंकि मुझे उसमें टोकन भेजना है, और टोकन तो मेरे पास है ही नहीं अभी तक।
तो वो टोकन कहाँ है, हमें यहाँ से तो मिलेगा, जब हम लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजेंगे तब टोकन आएगा, तब हम जाकर उसको यूज करेंगे। जो सर्विस के इंटरसेप्टर्स बनाए थे वो इसके बाद के लिए यूज होंगे, फर्स्ट टाइम हमें ऐसे ही करना होगा। तो फिलहाल मैं एग्जिस्ट करके पोस्ट करके मैंने यहाँ पे ऐसे कॉल किया और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे ये पास कर दिया। अब इसमें जो सेकंड है हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा, वो यहाँ पे पास होगा बॉडी में। अब डाटा है, डाटा के अंदर हमें क्या भेजना है, पहले हमें एपीआई का ऑब्जेक्ट देखना होगा कि भाई पेलोड क्या जाएगा। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ईमेल और पासवर्ड जाएगी, दो चीजें। हमने यही नाम ऑलरेडी रखे हुए हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है जो हमारे पास, और ऑलरेडी डाटा में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करवा देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि भाई साहब हम यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं अपने इस वेरिएबल को जो कि इसके साथ है, ठीक है, ताकि फिल्टर लगा के देख भी मैं कोई और लॉग आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ इसको। तो जब भी सबमिट होगा, सबमिट के ऊपर हमारे पास ये कॉल जाएगी और कॉल जाने पे यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स देगा। शायद ये वैसे भी चल जाए, हमें शायद इस फंक्शन की जरूरत ना रहे, पर फिलहाल टेस्ट करते हैं इसको। खैर, हम यहाँ पे आए और इसके साथ में हम टैब ओपन करते हैं अपना। सबसे पहले जब एपीआई टेस्ट करनी है तो नेटवर्क के टैब में आओ, यहाँ पे आपको दिखेगी कि एपीआई कॉल गई कि नहीं। अब मुझे यही ईमेल दो यूजर भेजने, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे स्मिथ, कोई रैंडम नाम रख लिया मैंने कोई भी, और स्मिथ वाला लिखते हैं, स्मिथ डू, ठीक है। पासवर्ड देते हैं उसका, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 पासवर्ड है। फिलहाल देखते हैं एपीआई कॉल जारी है कि नहीं, डमी से मैंने सब चीजें रखी हैं। तो क्लिक किया, यहाँ पे कॉल गई है, डन है। और ये देख रहे हो कि जैसे ही मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आया, और ये भी हमारे पास ऐप क्रैश कर चुकी है अभी, क्योंकि उसका वो सही नहीं है रिस्पॉन्स। यहाँ पे कह रहा है कि अनऑथोराइज्ड यूजर है, मतलब जो आपने भेजा या तो यूजर डाटा उसमें एग्जिस्ट नहीं करता या फिर अनऑथोराइज्ड कोई इस तरह का सीन है, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे, हमें इसको यहाँ पे हैंडल करना होगा। फिलहाल एग्जिस्ट सर्विस में हैंडल किया था, बट यहाँ भी वो डील करना पड़ेगा। अभी हम करते हैं डायरेक्ट इसको टेस्ट। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई ईमेल ये उठाओ यहाँ से, और पासवर्ड क्या है, चेंज मी करके पासवर्ड है, बस इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे और अपने फॉर्म पे आते हैं। इसको आपको एक दफा रिफ्रेश कर लो, इस केस को हैंडल करेंगे अभी हम यहाँ पे। खैर, तो एक हमारे पास था ये ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये पासवर्ड। सो अभी क्या करते हैं, जब मैं साइन पे क्लिक करता हूँ तो इसका आप दिखेगा कि यहाँ पे लॉगिन गया। अभी स्टेटस क्या है, 201, क्योंकि स्टेटस अब ऐप क्रैश नहीं की है, एरर कोई नहीं है। इस लॉगिन के अंदर आपको ये टैब्स हैं, यहाँ पे पेलोड जो हमने भेजा, ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों चीजें भेजी, यहाँ पे दिखेंगी पेलोड में। प्रीव्यू में आपको उसका रिस्पॉन्स दिखेगा जो बैकएंड से आएगा, इन दोनों में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चीजें हमें मिल चुकी हैं। जो हमारे पास ये एक्सेस टोकन है, ये हमें अभी लोकल स्टोरेज में सेट करवाना होगा। सो अभी यहाँ पे आके हम इसका यूज केस फिलहाल यहीं पे हैंडल करते हैं। और वो क्या है कि भाई यहाँ लॉगिन में आओ, फिर आप लोग लॉगिन खैर देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे कहते हैं कि भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे, ठीक है, सेट आइटम, इसको कॉल कर लो। अभी यहाँ पे आप कंसोल भी देख सकते हो कि इस कंसोल में क्या मिल रहा था, ये कंसोल है। और यहाँ पे ओ भाई साहब, हमने इसको डायरेक्ट वैसे ही कॉल भेजी थी। अच्छा, इसे कुछ ना कुछ दो चीजें चाहिए, ये इसका एरर दे रहा है हमें कि भाई दो पैरामीटर्स दो, जो सेव करवाना है जिस नाम से सेव होगा वो हमने दोनों नहीं दिए, तो उसने एरर दे दिया हमें। तो फिलहाल मैं दोबारा यहाँ पे इंटर करता हूँ, लॉगिन करते हैं। कॉल अगर सक्सेसफुल जाएगी तो यहाँ पे ये कंसोल में हमें ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रिस्पॉन्स है जिसे हमें रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये चीज। फिलहाल मैं एक लॉग लगाता हूँ जो कि मैंने शायद बाहर लगाया है। यहाँ पे एक चीज है कि भाई अवेट नहीं लगाया मैंने, जो चीज मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स आने तक उसने कहा कि प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ये प्रॉमिस ही देगा या फिर हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है ऑब्जेक्ट की शेप में। तो अगेन मैं यहाँ पे डिटेल फिल करता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो अभी मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। तो ये रिस्पॉन्स में देख रहे हो कि हमने ये स्टेटस जो है 201 है, मतलब सक्सेसफुली हमारा सही चल गया। यहाँ डाटा का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें वो मिल रहा है एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। तो मैं इसका पाथ राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ, कॉपी पाथ का एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो ना,
तो ये आता है कॉपी पास किया, इसके जैसे डाटा फिर ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसने खुद कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे आप आ जाओ, अभी यहाँ पे आप बोलो कि भाई टोकन के नाम से आपने क्या करना है, एक कोई चीज सेव करनी है। जब रिस्पॉन्स आएगा, और आएगा किसमें, इस रिस्पॉन्स के आगे वो सब कुछ होगा, ये चीज है, ठीक है। डाटा आएगा, डाटा के अंदर क्या होगा, एक्सेस टोकन होगा। यहाँ पे अपने चेनिंग के साथ आपने लोकल स्टोरेज में क्या किया, इसको सेट करवा लिया। अभी हम चेक करेंगे कि जब हम साइन इन करते हैं क्या लोकल स्टोरेज में डाटा सेट हो रहा है, टोकन हमारे पास जो यहाँ से गेट हो गया। तो अभी मैंने एप्लीकेशन में जाता हूँ, अब मेरा नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट होना चाहिए, तो उसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लो ताकि वो ऐप हो जाए, रीलोड वगैरह। ओके, तो यहाँ लोकल हमने यहाँ पे सेशन स्टोरेज को खोला हुआ है, लोकल को नहीं खोला हुआ। मैं फिलहाल लोकल को क्लियर करता हूँ, बहुत कुछ मेरे पास सेव है यहाँ पे, आप देख रहे हो। मैं ये सब क्लियर करता हूँ यहाँ पे, अभी आके फिल करता हूँ और लॉगिन किया, तो हमारे पास एक टोकन सेव हो गया, देख रहे हैं आप, ये टोकन है। अब इसको गेट करके हम भेजेंगे उसके एपी इंटरसेप्टर्स के अंदर जब हम चेक कर रहे होंगे। डन है, तो ये चीज है। तो ये हमें इस तरह से जनरेट करवाना है जब हम अपना फ्लो बना रहे होंगे, और इसी तरह से हमने सेट करवाना है। तो इस हद तक हमें कोई एग्जिट सर्विस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिट सर्विस है उसमें तो हमें टोकन भेजना है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, मेरे पास टोकन कहाँ से आएगा, तो वो एग्जिट के साथ डायरेक्टली कॉल करनी पड़ेगी आपको। तो अभी तक किसी के माइंड में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। साथ मुसव्विर आलिया, आप लोग यहाँ तक शायद आप कह रहे थे कि टोकन जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ तक आप होपफुली आप देख चुके होंगे कि हमें टोकन जनरेट किस तरह करवाना है, आएगा कहाँ से। फिर मुसव्विर आपका सवाल था ये शायद। नो सर, मेरा सवाल ये था कि मुझे समझ ही नहीं आया था पूरा। अच्छा, पूरा समझ नहीं आया था। खैर, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक टोकन जनरेट करवाया, जो कि हमने नहीं करवाया, बैकएंड ने रिटर्न किया है। अगर हमारा यूजर जो ईमेल और पासवर्ड भेजा है वो ऑथेंटिक है, अभी जो एपीआई यूज कर रहे हैं ना, इसमें आपने एक सिनेरियो देखा था, अगर मैं कोई गलत यूजर भेजता हूं तो वो मुझे रिटर्न करे एक रिस्पॉन्स या मैसेज कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, या वो बताए कि भाई आपका ईमेल या पासवर्ड कोई एक चीज गलत है, दोनों में से वो हमें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स दे, तो वो इस एपीआई में हैंडल नहीं है ना। खैर, जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे तो हम चीज को हैंडल करेंगे। ओके, अभी तक किसी को सवाल हो? और अभी 3:10 हुए हैं, शायद 3:15 पे जाए, मे बी, देखते हैं। लाइट जाती है तो कंफर्म हो जाएगा। खैर, आगे चले फिर अभी। ओके जी, अब यहाँ तक हम जो यूज कर रहे हैं ना अपनी ऐप के अंदर, वो कर रहे हैं यहाँ पे हम पोस्टमैन। अब इसमें क्या था, अगर सक्सेसफुली टोकन आ गया तो हमें नेविगेट करवाना था इसको कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड क्या था हमारा, वो इस पे बना हुआ है, जो कि अभी डायरेक्टली एक्सेसिबल है। मतलब यहाँ पे भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि भाई ये कब एक्सेसिबल हो और कब ना हो, तो इसकी रिस्ट्रिक्शन हमें लगानी, जो कि प्रोटेक्टेड राउट के साथ लगाएंगे। यहाँ पे भी कॉल जा रही है, रिस्पॉन्स नहीं आई, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब ये यहाँ पे हमारी वो हुक कॉल हो सकती है। यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ, यहाँ पे आप चेक लगाओ, अगर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स के अंदर डाटा डॉट एक्सेस टोकन है, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस है, मैंने मल्टीपल कह दिया इसको कि भाई अगर वो 201 है तो तब मतलब सक्सेसफुली वो सब कुछ हो चुका है, तो आपने नेविगेट करना है, ठीक है। और नेविगेट कहाँ करना है, इस राउट पे। अभी ये नेविगेट कहाँ से आएगा, हमें बताना पड़ेगा इसको। मैं यहाँ पे एक हुक कॉल करता हूँ, यहाँ पे रहते हुए कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट डॉम से आएगी, और इसे हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको नेविगेट करवा देगा अगर ये सब कुछ है। रिस्पॉन्स है, पहले ये दिखेगा, फिर कहेगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एक्सेस टोकन है। अगर ये भी मिल गया और उसका स्टेटस 201 है,
तब जाके हमें नेविगेट खुद करवा देगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई मैसेज दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक अलर्ट दिखा रहा हूँ, और अलर्ट में हम कहते हैं कि क्या हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग साथ आएगा यहाँ पे ये, और ये आएगा यहाँ पे एल्स के साथ, कुछ इस तरह से। ओके जी, अभी तो टेस्ट करते हैं यहाँ पे क्या हमें लॉगिन वगैरह करवा रहा है कि नहीं। खैर राउट को प्रैक्टिस करना हमारा वो बहुत का काम है। फिलहाल ऐसा ऐसा हैप्पी फ्लो बनाएंगे इसका हम। मैं सारी दफा रिफ्रेश कर लूँ पूरी ऐप को, यहाँ पे रिफ्रेश किया, दोबारा मैंने करेक्ट ईमेल इंटर किया और मैंने कहा लॉगिन, और लॉगिन के बाद हमें नेविगेट कर दिया उसने खुद कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। मतलब ऐसे तो बिहेवियर मिलता है हमें जब हम ऐप पे लॉगिन कर रहे होते हैं। अब इसको प्रोटेक्ट करना बाकी है, लेकिन सारा वो डिट्टो वो चीज नहीं है। खैर यहाँ पे दोबारा देखते हैं। अब हमारा सेकंड था कि भाई अगर उसका ईमेल वगैरह गलत है तो हमें क्या मिले, वहां पे एरर मिले। मैंने पासवर्ड गलत किया तो यहाँ पे अलर्ट आना चाहिए, जैसा कि ऐप क्रैश कर गई। तो इस दफा स्टेटस कोड क्या आया, 401 आया मेरे पास। तो मैं यहाँ पे एल्स में जाऊंगा और यहाँ पे से बोलूंगा कि इफ, वैसे चलना तो ये भी चाहिए था क्योंकि ये तो क्या, हाँ चला क्यों नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स तो यहाँ पे आ गया ना, और वो चीज शायद इक्वल नहीं है। उसने नेविगेट तो नहीं किया बट यहाँ पे कह दिया। हम ऐसे करते हैं कि ये एल्स के केस पर इस तरह लगाते हैं कि इफ, और ये एल्स यहां से हटाई दो, डन है। कुछ ऐसे करते हैं इसको, और इसको ले आते हैं पहले ही, एग्जीक्यूशन में पहले ये चीज देख ले यहाँ पे। और क्या देखे, अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है उसका अगर इक्वल है किसके, 401 के, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाएगा, अलर्ट दिखा देगा। डन है। देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो फिर वेल एंड गुड है, फिर इसको अपडेट करेंगे। और तो यहाँ पे आए, मैंने रिफ्रेश किया एक दफा ऐप को, दोबारा यहाँ पे, और ईमेल वगैरह एंटर किए हैं और लॉगिन कर दिया। तो अभी अगेन यहाँ पे देखना पड़ेगा जो रिस्पॉन्स डॉट उसके अंदर मिल नहीं रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके मिल रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है वहां पे। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये देख रहे हो अभी रिस्पॉन्स में वो चीज आ ही नहीं रही है जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। डन है। कंसोल में जा रहे हो, कंसोल में हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा उसे। ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसने प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है, एग्जिस्ट के साथ है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस उसके अंदर पड़ा है जहाँ पे हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। ये ऑब्जेक्ट है जो कि उसे, खैर इसके लिए हम आगे जाके कोई ना कोई और वे लगाएंगे जो इस तरह काम नहीं करेगा। इसको अपडेट करेंगे। 3:15 हो चुके हैं आई थिंक सो। खैर अभी तो लाइट है जब तक, अगर मैं अनफॉर्चुनेटली बीच में कहीं भी कट ऑफ हो जाऊं तो समझिएगा कि लाइट जा चुकी है, जो कि अब 2-3 घंटे बाद आएगी, ठीक है। वरना फिर बाकी जो सारा काम है वो कल की क्लास में हम हैंडल करेंगे। ओके, ओके सर। अभी यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे रहते हुए अब हमें क्या है कि दो चीजों को अब यहाँ पे देखना है। ये चीज तो हो चुकी है, सबसे पहले हमें इसे रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने यूज जो यहाँ पे किया है एपीआई जिसमें से यूज कर रहे हैं वो क्या है, फेक स्टोर की एपीआई है। तो यहाँ फेक स्टोर एपीआई के लिए हम इसी का कोई ना कोई वो यूज करते हैं, क्योंकि बाद में वो टोकन है वो इसी के साथ चलेगा, क्योंकि इसी के साथ वो लिंक इसकी एपीआई का टोकन है। तो इसे यहाँ पे हम लोड करवा लेते हैं फिलहाल। जिस इसका हमें एपीआई का एंड पॉइंट ही चेंज करना है, बाकी सारा होपफुली सेम होगा, मसला नहीं होगा हमें। हाँ रिस्पॉन्स तो एक दफा देखना पड़ेगा कि भाई इसमें टोकन है या रिफ्रेश टोकन है, क्या करके चीज मिल रही है। तो हम इसके डॉकर सेक्शन में आते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में रहते
सर की स्क्रीन स्टक हो गई है। लाइट गई। सर ने कहा था कि 2 घंटे के लिए लाइट जाएगी, मतलब गई। बस फिर लीव करते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।